अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने सीखना है एक्सेल में स्टॉक रिपोर्ट, सेल्स वोचर या सेल ऑर्डर और उसके बाद शॉर्टेज समरी वगैरह। ये चीज़ें आज हमने जो है ना इस लेक्चर में सीखनी है। और इसके अलावा मैं आपको तकरीबन काफ़ी एक्सेल के जो मेन टूल हैं, बेसिक टूल हैं, वो आज इस रिपोर्ट में मैं आपको जो है ना वो तमाम चीज़ें जो है ना मैंने आज क्लियर करनी है। और आपने इस वीडियो को जो है ना वो स्किप नहीं करना। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो प्रॉपर आपने पूरी ध्यान से देखनी है। चलो तो चलें दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्किंग, अपना लेसन। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे पहला कॉलम मैंने लिखा है सीरियल नंबर का, और उसके बाद आइटम नेम, उसके बाद प्राइस उसकी आ गई, उसके बाद डिस्पैच यहाँ पे आ गए। डिस्पैच भी आप लिख सकते हैं या यहाँ पे आप डिलीवरी भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे कोई स्टॉक जो है ना आप जिसने परचेज़ किया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न है, यहाँ पे फ्री सैम्पलिंग मैंने लिख दी है, यहाँ पे ऑन सोल्ड है, ऑफ टेक है, रुपीज़ है। बहरहाल हर कंपनी का जो है ना वो हर अलग-अलग एक मेथड होता है। ये तो चीज़ें जस्ट मैंने आपको जो है ना वो सिखाने के लिए जो है ना वो ये चीज़ें मैंने बनाई हैं। बहरहाल शुरू करते हैं। ये मैंने 3-4 चीज़ें लिखी हैं। अब मुझे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पे ऊपर मैं इसका एजेंट का, सेल एजेंट का जो है ना वो नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको लाइन 1 को जो है ना मैंने चूज़ किया है, और इसके बाद जो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट, ये ऊपर एक लाइन आ गई है मेरे पास। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद मार्जिन सेंटर पे कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सेल्स एजेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेल्स AGENT, सेल्स एजेंट नेम। तो मैं उस सेल्स एजेंट का नाम फ़र्ज़ी तौर पे यहाँ पे मैं अली कर देता हूँ। आप इसके अलावा ऊपर यहाँ पे एक और भी यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई किसी कंपनी का नाम या कोई भी। यहाँ पे मैं इसको उठा के यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। ये मैं इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, और उसको यहाँ से उठा के ना Ctrl+C या Ctrl+X कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं Ctrl+V कर देता हूँ, और इसको दोबारा मैं मर्ज एंड सेंटर पे कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कोई भी कंपनी, मैं अभी ABC कर देता हूँ। यहाँ पे कंपनी नेम जो भी है बहरहाल कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर है 1 2 3 1, और सॉरी ये मैंने जो है ना डेट का कॉलम बनाया हुआ था, तो ये डेट को जो है ना मैं इसको जनरल कर देता हूँ। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अच्छा जी, अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ खींच के ना। ये मैं तकरीबन 5-7 ही आइटम जो है मैंने वो लिख देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉफ़ी, टी किधर गया, TOFFE टॉफ़ी। शायद स्पेलिंग यही है टॉफ़ी के, या इसके बाद है बिस्किट में कर देता हूँ CUIT। बिस्किट के बाद मैं इसको कर देता हूँ केक, CAKE केक। उसके बाद मैं कर देता हूँ नेक्स्ट वाला पाउंड केक।
उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कोई और आइटम जैसे मिल्क है, मिल्क पैक कर देता हूँ। आइटम है एक, जैसे मिल्क के डब्बे होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना मैं अब कर देता हूँ वेफ़र आइटम, वेफ़र का। और इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेमन, BISC। ये भी एक फ्लेवर है बिस्किट का। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे, अगर मैंने ये चीज़ें कॉलम बड़ा करना है तो बिल्कुल यहाँ पे रख के ना कर्सर इसको डबल क्लिक करूँगा तो तब भी जो है ना ये ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम इसको यहाँ पे खींच भी सकते हैं तो ये जो हमारा कॉलम जो है ना, वो कॉलम की विड्थ जो है ना वो इसको हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसका आइटम नेम लिख दिया। उसके बाद मैं इसकी प्राइसें, फ़र्ज़ी प्राइसें मैं इसको जो है ना वो दे देता हूँ। टॉफ़ी की जो है ना वो पैकेट की प्राइस मैं दे दूँगा। ये प्राइस मैं इसको अभी फ़िलहाल लिख देता हूँ 60 रुपीज़। और बिस्किट की मैं कर देता हूँ जो है ना 70 रुपीज़। और उसके अलावा ये इसकी मैं केक की 45 कर देता हूँ, इसकी मैं कर देता हूँ 80। और मिल्क पैक की मैं कर देता हूँ 35 रुपये। और इसके अलावा वेफ़र की मैं कर देता हूँ जनाब 40 रुपीज़। और इसके बाद लेमन बिस्किट की जो है ना वो भी मैं 40 से 45 को भी कर देता हूँ। अच्छा जी, ये उसके बाद यहाँ पे आगे डिस्पैच के कितना जो है ना वो डिस्पैच हुआ है, कितना सेलमैन जो है ना, सेल्स एजेंट जो है ना वो ले गया है। ये सेल्स एजेंट की मैंने स्पेलिंग यहाँ पे टी मिस किया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद डिस्पैच में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये ले गया है टॉफ़ियाँ 5। और बिस्किट जो है ना वो 4 ले गया है, ये 6 ले गया है, ये 7, ये 3, और ये 4 और ये 2 ले गया है। ठीक हो गया, ये ले गया डिस्पैच, ले गया सेल्स एजेंट। और उसके बाद यहाँ पे ये मैंने आगे कॉलम लिखा हुआ है रिटर्न का, कि रिटर्न मिसाल के तौर पर रिटर्न आप समझ सकते हैं एक एक्सपायरी जो लेके आया वो, या सेल करने के बाद जो वापस ले गया है वो भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 2। और इसको मैं दे देता हूँ ये भी मैं 2 दे देता हूँ, ये 1 दे देता हूँ, ये 2 दे देता हूँ, ये 1, ये 2 और ये भी 1 दे देता हूँ। ये रिटर्न लेके आया है। उसके बाद है फ्री सैम्पलिंग, कि फ्री सैम्पलिंग में जो लेके गया था, लेकिन फ्री सैम्पलिंग वहाँ पे मार्केट में जो है ना वो कर दी है। तो यहाँ पे मैं इसको एक एक सबको जो है ना वो ये फ्री सैम्पलिंग कर देता हूँ। ये टोटल 2 थे तो इसको मैं अभी रहने देता हूँ। आगे अनसोल्ड है तो अनसोल्ड के भी मैं 1 2 इसको भी, ये टोटल 4 ले गया था, 2 में से रिटर्न और 1 फ्री सैम्पलिंग। तो मैं इसको जो है ना 1 अनसोल्ड कर देता हूँ और इसका भी 1 अनसोल्ड कर देता हूँ कि ये अनसोल्ड लेके आया है। ये फ्री रिटर्न जो है ना ये एक्सपायरी स्टार समझ लें, फ्री सैम्पलिंग हो गया मार्केट में, अनसोल्ड जो बाकी बचा के बच गया है सेल करने के बाद। तो यहाँ पे अब मैंने निकालनी है ऑफ टेक, कि जिसकी ऑफ टेक हम के जिसकी जो है ना उसकी नेट सेल जो है ना वो उसने की है। रिटर्न अनसोल्ड निकाला फ्री सैम्पलिंग के बाद, जो जिसके उसने पैसे वगैरह जो है ना वो देने हैं। तो मैं यहाँ पे बराबर करनी इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे करता हूँ सबसे पहले डिस्पैच, सीधा आसान सा फार्मूला मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद
माइनस और उसके बाद रिटर्न, उसके बाद फिर माइनस, फिर सैम्पलिंग, फिर माइनस, फिर अनसोल्ड और उसके बाद मैंने इंटर दबा दिया है। अब ये ऑफ टेक हो गई। अब मैं इसको जो है ना नीचे यहाँ पे बराबर कोने में आके खींच लेता हूँ नीचे, तो ये हमारी जो है ना ऑफ टेक आ गई है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ऑफ टेक की जो है ना रुपीज़ बनाने हैं, उसके पैसे बनाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इज़ इक्वल टू, ये हमारा कॉलम जो है ना ये प्राइस का है, ये टॉफ़ी की कीमत मैंने लगाई है 60 और ऑफ टेक उसकी 2, तो ये C4 मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया H4। तो इंटर दबा दिया, ये 120 हो गया। तो मैं भी इसको, अब ये फार्मूला लग गया है, अब इसको जमा का निशान कोने पे जैसे ही आता है मैं इसको नीचे खींच लेता हूँ, तो ये आ गई है ऑफ टेक। अब मैं इसको जो है ना एक ऑफ टेक, ये ऑफ टेक की अमाउंट आ गई। अब डिस्पैच की अमाउंट भी बना लेते हैं, फिर रिटर्न की अमाउंट भी बना लेते हैं, सैम्पलिंग की भी, अनसोल्ड की भी और ऑफ टेक की भी ये अमाउंट जो है ना वो हम बना लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ इज़ इक्वल टू 5, पहला जो आइटम है उसका 5 है, 5 मल्टीप्लाइड बाई, ये आसान सा फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, हो तो लेंथ ही जाएगा। ये हमारा हो गया जनाब, एक मिनट, ये बराबर 5, सॉरी ज़रा ये इसमें कीबोर्ड का इशू है थोड़ा सा शायद। ये आ गया D4 और मल्टीप्लाइड बाई ये, उसके बाद आ गया जमा ये, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद जमा ये मल्टीप्लाइड बाई D4 C4 D5 C5 D6 और C6 प्लस D7 मल्टीप्लाइड बाई C7 जमा D8 मल्टीप्लाइड बाई D8 मल्टीप्लाइड बाई C8 और उसके बाद जमा ये आ गया हमारा D9 मल्टीप्लाइड बाई C9 प्लस D10 मल्टीप्लाइड बाई C10 और ये आ गया हमारा, ये हमारी जी डिस्पैच की अमाउंट आ गई। अब मैं इसको खींच के चेक कर लेता हूँ कि ये जो है ना इसकी अमाउंट सही आती है कि नहीं आती। अब ये देखें जी, ये उसने क्या क्या हुआ है, ये गलत हो गया है। ये E है, E4 को हम करेंगे C4 के साथ, तो मैं इसको दोबारा प्रॉपर इसको अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे एडिट C4 E4 के साथ, जहाँ पे D लिखा हुआ है वहाँ पे हम कर देंगे C। ये E और यहाँ पे D नहीं आएगा, C आएगा। यहाँ पे भी मैं C कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं C कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे भी मैं C और इसके बाद यहाँ पे भी मैं C कर देता हूँ, इंटर दबा देता हूँ। तो ये देखें
यहाँ पे भी हमारा रिटर्न का फार्मूला जो है ना वो लग गया है। यहाँ पे मैं इसको मार्जिन सेंटर पे करके ना इसको नाम देता हूँ टोटल का, टोटल अमाउंट के नाम से मैं इसको, बाकी इसकी सेटिंग वगैरह इसकी बेहतरी जो है ना वो भी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये अब इसको भी मैं वही, जहाँ पे ये तो f हो गया, f ने मल्टीप्लाइड होना है c के साथ, तो f को रहने जहाँ पे e है मैं इसको यहाँ पे c कर देता हूँ। जहाँ पे e है e को हटा के c लिख देना है मैंने यहाँ पे, ये E7 की बजाय C7, ये E8 की जगह मैंने यहाँ पे भी C कर देता हूँ, और इसके बाद E9 के बजाय C9 और E10 की बजाय C10 कर देता हूँ इसको मैं। अब ये देखें ये हो गया। अब इसको भी मैं सही कर देता हूँ। ये G है, G मल्टीप्लाइड होगा C के साथ, तो ये यहाँ पे C4 और उसके बाद है C5, उसके बाद है C6 और उसके बाद आ गया जी C7 और उसके बाद ये आ गया C8 और C9 और उसके बाद हमारा जी आ गया C10। ये हो गया। 125 आ गया। 125 कैसे बना? 45 का एक ये है और 80 का ये है। 45 और 80 को प्लस करें, एक एक है तो 125 बनते हैं जी। ओके हो गया, बेहतर हो गया। अब उसके बाद हम आगे H4 मल्टीप्लाइड बाई C4 करेंगे, तो यहाँ पे G की जगह मैं C कर दूंगा। ये जहाँ पे भी G लिखा हुआ है यहाँ पे मैं C करता जाऊंगा। ये यहाँ पे G है तो यहाँ पे C कर दिया, यहाँ पे भी G है तो यहाँ पे C कर दिया। उसके बाद आगे यहाँ पे भी, और नेक्स्ट लास्ट पे ये हो गया जी। ठीक हो गया। अब मैं इसको जो है ना, एक तरीका तो ये है कि इसमें से ये टोटल जमा कर लें और बाकी जो बचेगा वो ऑफ टेक हो जाएगी। मैं इसको ऐसे चेक कर लेता हूँ। ये बन रहा है जी 685 का 1785 रुपये। 1785 का माल ले गया था, उसमें से 625 की रिटर्न है। ये 330 की फ्री सैम्पलिंग मार्केट में कर दी। अनसोल्ड उसने 125 का लेके आया। ऑफ टेक उसकी 685 की हो गई है। 685 की ऑफ टेक, और यहाँ पे भी कितने हैं 685। अब मैंने ये यहाँ पे फार्मूले लगाए, फार्मूले के हिसाब से बनाया, और ये है उसकी हर एटम की अलग-अलग अमाउंट आ रही है। ये है एटम और ये है और हर एटम की अमाउंट। तो यहाँ पे मैं फार्मूला सम वाला भी लगा सकता हूँ, इज इक्वल टू सम शिफ्ट छोटी ब्रैकेट स्टार्ट और ये, और इसके बाद लास्ट वाला कॉलम और ब्रैकेट क्लोज, इंटर दबाया तो ये 685 हो गए जी। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी चेक कर सकता हूँ। ये टोटल डिस्पैच है, इसमें से मैं लेस करता जाता हूँ ये माइनस ये, तो 1 2 3 कॉलम जो है ना वो लेस होने हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 685। ये देखें जी ये आ गई 685, इसकी अमाउंट आ गई। इसका मतलब है फार्मूला जी बिल्कुल ओके लग गया है। ये तो हमारा था सेलमैन एजेंट जो है ना एक। अब इसी तरीके से हम बाकी भी सेल एजेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जो है ना वो बेहतर कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे जो है ना एक दो और बना लूँगा ऐसे सेलमैनों का। जैसे ये सेलमैन 1 है, फिर यहाँ पे सेलमैन 2, फिर 3, यहाँ पे कोई और नाम दे दूँगा। जैसे मैं
तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना बेहतर इसको बना लेता हूँ। और इसके अलावा ये हो गया जी, इसका मैं जो है ना थोड़ा सा इसको से और इसको भी मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। और इसको जनाब मैं यहाँ से भी इसके सेल जो है ना इसका बेहतर, और इसके बाद ये इसको मैं कर देता हूँ साइड पे, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसके अलावा इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये होगा जी। अब ये जो है ना इसको मैं यहाँ से मार्जिन सेंटर दोबारा कर देता हूँ और इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसको नाम मैं कोई यहाँ पे बोल्ड करके इसको जो है ना मैं इसकी थोड़ी सी इसको मैं इसको कलर दे देता हूँ ये वाला। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास सेल एजेंट का पहला। अब मैं ये तो हो गई उसकी रुपीज़ और अमाउंट। अब हम इसका बना लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश कलेक्शन की डिटेल। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैश COLLC कलेक्शन डिटेल, कैश कलेक्शन डिटेल। यहाँ पे मैं इसको पहले सबसे पहले देता हूँ 5000, फिर यहाँ पे 1000 वाले नोट, फिर 500, फिर आ गए इसके बाद 100 वाले, इसके बाद आ गए जी 50 वाले, फिर आ गए जी 20 और उसके बाद जनाब 10। ये 5 वाले भी कर देते हैं और 1 वाला सिक्का भी कर देते हैं। ये हमारी आगे जाएगी कैश कलेक्शन डिटेल। मैं इसको भी मार्जिन सेंटर कर देता हूँ। अच्छा जी, ये हम जब एक सेलमैन का बना लेंगे तो बाकी जो है ना हमें कॉपी पेस्ट कर लेंगे, वो जल्दी हो जाएंगे। ये पहले पे जो है ना वो मेन जो सारा काम मतलब इसी पे हो रहा है। तो अगर आपने ये चीज़ें सीखनी हैं तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको एक्सेल में काफ़ी चीज़ें जो है ना वो समझ आ जाएंगी। जैसे मैं ये बोर्ड कर रहा हूँ और इसका यहाँ से मैं किसी का ये चूज़ इसका मतलब चेंज कर सकता हूँ, इसका फॉन्ट साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ कर सकता हूँ। और उसके बाद ये फंक्शन जो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो मैं जैसे जैसे यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो प्रॉपर देखेंगे तभी आपको जो है ना इस पर ग्रिप होगी, काफ़ी चीज़ें आप समझ जाएंगे, बजाय इसके कि आप जो है ना वो किसी इदारे में 5-7 हज़ार लगाते हैं और 2-3 महीने का कोर्स करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना इस 1-2 वीडियो मैंने बनानी है तो ये आप जो है ना इससे बेहतर और जल्दी सीख सकते हैं। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जी मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको भी मैं यहाँ से बॉर्डर्स दे देता हूँ इसके। और यहाँ पे मैं फार्मूला लगा देता हूँ, ये अमाउंट और उसके बाद उसके मल्टीप्लाइड हो जाएगा कि कितनी उसने नोट दिए हैं। मिसाल अगर 5000 वाले ये मैं को बता देता हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा सा जो है ना सही कर दूँ। अब मिसाल के तौर पर ये अली आया है सेल करने के बाद, उसने 685 रुपये वाले 685 की सेल है। बहरहाल ये तो एक फ़र्ज़ी सेल हमने बनाई है, तो लाजमी नहीं है कि ये अब जो भी सेलमैन जाएगा अब इतना नहीं, वो 15,000 20,000 50,000 60,000 लाख का जितना कभी माल लेके जाते हैं उसी हिसाब से भी उसकी रिटर्न होगी, डिस्पैच होगी,
और उसकी ऑफ टेक, और उस हिसाब से ऑफ टेक जितनी ज़्यादा अमाउंट बनेगी सेल, तो फिर उसी हिसाब से वो जो है ना वो अमाउंट भी उसी हिसाब से ज़्यादा जो है ना वो जमा करा देगा। अब मैंने जस्ट आपको ये तो समझाने के लिए, बताने के लिए जो है ना वो मैंने ये बनाया है। तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे ये 5000 आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। तो ये देखें, ये ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है ना वो आ रहा है। ठीक है जी, ये देखें, ये जनाब, ये मैं इसको यहाँ पे ये सिक्के 10 कर देता हूँ, या सिक्के 8 भी कर सकते हैं, जो भी है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसका जो है ना कोई और एक्सपेंस वगैरह दे देता है। जैसे कंपनीज़ जो है ना बाज़ कंपनीज़ जो है ना वो देती हैं टूल टैक्स वगैरह देती हैं, या व्हीकल पंचर वगैरह के एक्सपेंस वगैरह वो सेलमैन कर देता है। गाड़ी जो है ना वो सेलमैन की होती है, तो वो यहाँ पे एक्सपेंस हो सकते हैं। यहाँ पे पेट्रोल भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे जो है ना। मैं इसको यहाँ पे जो है ना इसका पेट्रोल ऐड कर देता हूँ, फ्यूल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्यूल के नाम से मैं एक पे फ्यूल लिख देता हूँ। और फ्यूल कितने का है जी, ये यहाँ पे मैं इसको मार्जिन सेंटर कर देता हूँ, और फ्यूल यहाँ पे हो जाएगा जनाब कोई भी मिसाल के तौर पर 200 का फ्यूल है उसका गाड़ी का, वो भी कंपनी देती है। तो यहाँ पे टोटल कैश हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल कैश। रिसीव्ड भी आगे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इज इक्वल टू और इसके बाद जनाब यहाँ पे सम छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद शिफ्ट दबा के रखना है, और लास्ट वाला सेल जो है ना वो चूज़ करने के बाद छोटी ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो इंटर दबा दिया, ये आ गया जी हमारे पास 7,768 रुपये। अब मैं इसको इस तरह से भी चेक कर सकता हूँ, ये देखें जी ये हो गया। अब इसी तरीके से ये हमारे पास एक बंदे का जो है ना वो, इसको भी मैं कोई कलर वगैरह यहाँ पे इसका दे देता हूँ, और इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब इसी तरीके से मैं दूसरा भी बनाऊँगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से Ctrl+C कर देता हूँ। ये मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एक कलम को यहाँ से ये हाइड कर देता हूँ। अच्छा जी, ये हाइड, ये किधर गया जी, इसको सही हो गया, ये हाइड हो रहे हैं, को अनहाइड कर देते हैं जी प्रॉपर उसका जो है ना। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास एक सेलमैन का। अब मैं इसको दूसरा Ctrl+C करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे रखता हूँ Ctrl+V, और इसी तरीके से मैं इसको भी यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ। ये जितने भी मिसाल के तौर पर आप बनाना चाहें, 4 बनाना चाहें, जितने भी सेल्स है, ये सेलमैन है या सेक्टर भी आप कह सकते हैं, किसी भी कंपनी में काम करना है। पर हर कंपनी का तो नहीं, जस्ट मैं आपको ये सिखाने के लिए ये चीज़ें हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ सेल्स डिटेल के नाम से। मैं इसकी जो है ना इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ। ये हो गया जी हमारे पास। अब लाजमी नहीं है कि ये अली है। अब मैं इसको यहाँ से नाम जो है ना इसको कर देता हूँ,
सॉरी इसका यहाँ पे है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ अरशद, और उसके बाद इसका नाम मैं दे देता हूँ जनाब उस्मान। और उसके बाद है नेक्स्ट पे, इसको मैं नाम दे देता हूँ अलियास का, शायद स्पेलिंग अलियास के यही हैं, या इसके बाद इसको मैं दे देता हूँ उमैर के नाम से, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब ये हर सेलमैन की जो है ना वो डिस्पैच भी चेंज होगी। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इसको डिस्पैच को अगर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, सॉरी ये डिलीट का बटन जो है ना मैंने इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें ये सारा उसका जो है ना वो ख़त्म। अब ये भी ज़ाहिर सी बात है ये फार्मूला तो नहीं लगा हुआ, तो इसको भी मैं यहाँ से जो है ना डिलीट कर देता हूँ। इसी तरीके से ये भी मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये सॉरी ये प्राइस का हो गया है, ये यहाँ से ये हर सेलमैन की अलहदा से आप जो है ना वो बना सकते हैं। और इसको भी ख़त्म यहाँ से ख़त्म करके ना दोबारा हर किसी का फ्यूल भी अलहदा होगा, ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये आप ये यहाँ पे कलर चेंज होंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे ये देखें, इसको मैं दरमियान में भी ले जा सकता हूँ, इस साइड पे भी आ जाएगी, इस साइड पे भी आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ से मैं इंसर्ट, ये इंसर्ट सेल्स भी है, इंसर्ट शीट रोज भी मैं यहाँ से जो है ना कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंसर्ट, ये आ गया इंसर्ट रोज़, ये रोज़ हो गई। अब मैं इसको मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और उसको दोबारा वाला एक्शन जो पहले था वही इस पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन है डिलीट का, बाकी भी ऑप्शन काफ़ी हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है ना ये डेसिमल आ जाते हैं तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए आ जाता है, कोई अमाउंट मैथमेटिकल कोई फार्मूला लगाते हैं तो वो आ जाता है। और उसके बाद ये इंक्रीज़ करने के लिए आ जाता है, ये इंक्रीज़ करेगा और ये जो है ना ये डिक्रीज़ करता है। इसके बाद आगे भी है ये रो हाइट भी, हाइट रोज़ की हाइट हम बढ़ा सकते हैं, ये ऑटो फिट है, ऑटो फिट हो जाएगी। मतलब है जितनी उसकी लेंथ चाहिए उस हिसाब से जो है ना ये ऑटो उसकी फिटिंग हो जाएगी। इसके बाद मैं इसको ये देखें, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो उसको थोड़ी ये नज़र नहीं आ रहे प्रॉपर। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि जी ये इनकी जो है ना ये अली और ये सब की जो है ना डिस्पैच जो है ना जी, ये जो है ना हमने 5 सेल्स एजेंट की जो है ना डिस्पैच वगैरह ऑफ टेक और सेल्स वगैरह की इसकी अपनी शीटें बना ली हैं, सॉरी ये डिस्पैच नोट वगैरह बना ली हैं। तो इसके बाद मैं बनाता हूँ स्टॉक रिपोर्ट की तरफ आते हैं। स्टॉक होगा तो जाहिर सी बात है डिस्पैच भी होगा और स्टॉक का हमें पता लग गया है कौन सा कितना गया है और कितना बाकी जो है ना बचा हुआ है। तो अभी मैं जो है ना वो स्टॉक रिपोर्ट बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको जो है ना कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कंट्रोल C और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको कंट्रोल V, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये कमेंट ये यहाँ पे। और इसके बाद मैं इसको भी अभी फ़िलहाल जो है ना
इसको भी मैं कंट्रोल सी करके ना इसको भी यहाँ पे रख देता हूँ अभी फ़िलहाल। ये यहाँ पे इसके बाद मैं इसी को दोबारा एक और इसकी ये वाला हिस्से की कॉपी करके आगे यहाँ पे रख देता हूँ। ये मैं बनाऊंगा, इसका टोटल ऑफ टेक होगी, टोटल रिटर्न आएगी और टोटल फ्री सैम्पलिंग अनसोल्ड भी टोटल हो जाएगा और कैश यहाँ पे भी वो भी टोटल आ जाएगा। तो अभी मैं स्टॉक रिपोर्ट जो है ना वो यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टॉक रिपोर्ट, ये हो गया जी। तो स्टॉक रिपोर्ट आ गई। इसमें मैं यहाँ पे ये डिस्पैच नहीं करता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको ओपनिंग स्टॉक का नाम देता हूँ इसको मैं। ओपनिंग स्टॉक, ये मैं इसको थोड़ा सा खुला कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आएगा रिसीव्ड स्टॉक का नाम मैं इसको दे देता हूँ रिसीव्ड स्टॉक। ठीक हो गया जी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको टोटल स्टॉक का नाम दे देता हूँ टोटल स्टॉक। और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा टोटल डिस्पैच, टोटल स्टॉक, टोटल डिस्पैच। तो यहाँ पे टोटल डिस्पैच आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। सही हो गया जी। ये फाइल और स्टॉक मेंटेन करना और ये डिस्पैच वगैरह अनसोल्ड रिटर्नों का ये काम ज़ाहिर सी बात है। अब वीडियो भी लंबी हो रही है और रिपोर्ट भी तकरीबन बड़ी सी है, इस वजह से जो है ना टाइम लग रहा है और मैं जो है ना बिल्कुल ज़ीरो से ये बना रहा हूँ सारा कुछ आपके सामने कि आप भी इसको क्लियर सही तरीके से समझ सकें। तो ये आ गया ओपनिंग स्टॉक, ये रिसीविंग जितना रिसीव किया है हमने, और इसके बाद यहाँ पे आ गया ये टोटल स्टॉक, डिस्पैच और क्लोजिंग स्टॉक, और ये उसकी रुपीज़ आ गई, रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक की आ जाएगी। या मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका फिज़िकल स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक तो हो गया, फिज़िकल भी उतना है कि नहीं है। तो ये इसकी प्राइस लगी हुई है, इसको मैं अभी फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा जी, ये मिसाल के तौर पर यहाँ पे था हमारा फ़िज़िकल, ये फ़िज़िकल पड़ा हुआ है, और रिसीव जो हमने किया है वो मैं इसको ज़रा यहाँ पे 120 कर देता हूँ इसको। ये 120 नहीं हुआ, 120 हो गया, ये 123 हो गया, ये हो गया 231 कर देता हूँ इसको, और इसको मैं कर देता हूँ 211, इसको कर देता हूँ 451। ये इस तरह से एक मैं बना रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए आपको। और ये भी मैं इसको इस तरह से और ये इसको इस तरह से कर देता हूँ। अच्छा जी, अब मैं ये टोटल ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है, ये वाला स्टॉक जो है ना वो ओपनिंग में पड़ा हुआ है, और ये जो है ना मैंने रिसीव किया
तो अब मैं इसको टोटल करूँगा। तो टोटल का फार्मूला मैं जस्ट वही जो सिंपल सा है, पहले इस वाली फाइल में, इस वाली जो है ना इस प्रोग्राम में या इस लेसन में मैं आपको जस्ट जो है ना वो सिंपल से फार्मूले जो यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद फिर जो है ना दूसरे फार्मूले जो है ना वो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम देखेंगे। इज इक्वल टू ये, और उसके बाद प्लस का निशान, ओपनिंग, रिसीविंग प्लस ओपनिंग, जब हम टोटल करते हैं तो वो हमारे पास टोटल स्टॉक आ जाता है। तो ये यहाँ पे रख के ना मैं इसको नीचे खींच लेता हूँ, तो ये मेरे पास टोटल स्टॉक ये वाला आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी डिस्पैच कि कितनी हमने डिस्पैच जो है ना वो कर दी है। ठीक हो गया। ये यहाँ पे जो है ना इसका BF4 कहाँ से उठा रहा है, BF4 माइनस BG4, ये फार्मूला असल में मैंने वो कॉपी किया है, इस वजह से गलत लगा हुआ है। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। टोटल स्टॉक, टोटल डिस्पैच, अच्छा जी। अब मैं इसको टोटल डिस्पैच का कॉलम टोटल डिस्पैच जो है ना वो मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे जो है ना इसका फार्मूला लगा देता हूँ कि 5 जो सेल्स एजेंट हैं उनकी टोटल डिस्पैच जो है ना वो यहाँ पे आए। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू का इज इक्वल टू या बराबर का निशान दे देता हूँ या इज इक्वल टू कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया। एक मिनट में इसको ज़रा यहाँ पे मैं इसको मैं कर देता हूँ टोटल रिपोर्ट के नाम से, ये ना हो कि इसका भी लिंक जो है ना वो लग जाए। ये टोटल स्टॉक रिपोर्ट टोटल, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ टोटल रिपोर्ट टोटल ऑल। टोटल रिपोर्ट ऑल का मतलब मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे डिस्पैच भी टोटल आएगी, रिटर्न भी टोटल होगी, फ्री सैम्पलिंग भी टोटल होगी, अनसोल्ड का भी टोटल यहाँ पे होगा, ऑफ-टेक का भी यहाँ पे टोटल हो जाएगा, और नीचे जितना भी सेल्स एजेंट से कैश कलेक्ट किया है वो उस पर मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ, वो भी यहाँ पे टोटल हो जाएगा। अब ये चीज़ मैं इसको थोड़ा सा ये मैं और ना इसका कलर दे देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये जस्ट ये हाईलाइट हो जाएगा कि ये जो चीज़ है ये इसको ये सेल्स एजेंट में ही है। तो मैं यहाँ पे सेल्स एजेंट की जो है ना टोटल डिस्पैच वो टोटल करता हूँ। ये जी यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास, ये आ गया। यहाँ पे मैं इज इक्वल टू करता हूँ और उसके बाद ये वाला, उसके बाद प्लस का निशान दे देता हूँ, फिर ये डिस्पैच हो गई, फिर प्लस का निशान आ गया, फिर उसके बाद ये हमारे पास आ गया जी। ये पहले की डिस्पैच लग गई, दूसरे की भी डिस्पैच लग गई, उसके बाद ये तीसरे की डिस्पैच, उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस का निशान दे देता हूँ। ये अरशद, पहला अली, अली के बाद अरशद, अरशद के बाद फिर ये अरशद, ये अरशद की भी लग गया, उसके बाद उस्मान का भी, ये उस्मान का भी लग गया है। उसके बाद है जी V4 और Z4 किधर है, ये V4 और ये आ गया हमारे पास इलियास का टोटल। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, ये कितनी हो गए हमारे पास, मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा।
ये आ गया अली का टोटल, अली की डिस्पैच। उसके बाद ये अरशद की M4 डिस्पैच आ गई। उसके बाद आ गया जी ये अरशद के बाद उस्मान V4 इसकी आ गई। उस्मान के बाद अलियास की AE ये इसकी डिस्पैच आ गई। उसके बाद है जी ये उमैर की डिस्पैच। तो मैं इसको इंटर कर देता हूँ। तो ये डिस्पैच आ गई 5 सेल्स एजेंट की टोटल डिस्पैच। और ये यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया है, आसान सा सादा सा, और इसको मैं नीचे खींच लेता हूँ। तो ये सब की जो है ना टोटल डिस्पैच हो गई है। अब मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक निकालता हूँ कि मेरे पास कितना स्टॉक था और मैंने कितना डिस्पैच किया। तो मैं इज इक्वल टू अब टोटल स्टॉक ये था और ये जो है ना सेल्स एजेंट को दिया है, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा। तो टोटल स्टॉक माइनस टोटल डिस्पैच इंटर करूंगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास होना चाहिए और मैं इसको फार्मूला लगाया हुआ है जो मैं नीचे इसको खींच के ना ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये है फिजिकल, कि फिजिकल मेरे पास कितना है। ठीक हो गया। ये मैं यहाँ पे जो है ना इसका फार्मूला जो हो देख लेता हूँ कि फार्मूला भी ठीक है या नहीं। ये टोटल आ रहा है टोटल स्टॉक। अच्छा जी, तो अमाउंट ये होगी जी BF4 मल्टीप्लाइड बाई BE4। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये आ गया BG मल्टीप्लाइड बाई BE4 BG5 BE5। उसके बाद ये भी BH मल्टीप्लाइड बाई BE4 हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद ये इसको चेक कर लेता हूँ। ये टोटल डिस्पैच क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस है और ये बी वाला ये है। उसके बाद ये टोटल है, तो इसको भी मैं ज़रा इसको वही वाला फार्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ, ये वाला फार्मूला। ठीक है जी। ये फार्मूला ये फिजिकल जितना लिखेंगे उस हिसाब से ये फिजिकल आ जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास फिजिकल, अब मिसाल के तौर पर फिजिकल में ये मेरे पास पड़े हुए हैं, ये मेरे पास क्लोजिंग में आ रहे हैं 100 और मेरे पास यहाँ पे 90 पड़े हुए हैं। और उसके बाद ये 108 पड़े हुए हैं, ये 207 पड़े हुए हैं, ये 183 पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं हमारे पास जी 435, ये 435 हो गए और ये हो गए 95 और ये हो गए 214 हो गए। तो ये हमारे पास जी क्लोजिंग फिजिकल ये 107 207 183 214 इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। BF सॉरी इसका फार्मूला भी सही नहीं लगा हुआ। ये प्राइस के साथ फार्मूला कंट्रोल C कंट्रोल V मैं यहाँ पे करता हूँ तो क्या अच्छा है, ये आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसको मैं फार्मूला सही करना पड़ेगा। यहाँ पे B के BF की जगह BE करूँगा। यहाँ पे जहाँ पे BF है वहाँ पे BE कर देता हूँ। यहाँ पे BF है, यहाँ पे भी BF है, तो मैं यहाँ पे BE कर देता हूँ। यहाँ पे भी BE कर देता हूँ। यहाँ पे BF की जगह E करता जाऊँगा जहाँ पे F है, ये E हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे भी मैं E कर देता हूँ। तो ये देखें ये 55 65 570 का है और ये हो गया जनाब 66 240 का। अब मैं यहाँ पे क्लोजिंग और दूसरे का डिफरेंस निकाल लेता हूँ। ये क्लोजिंग माइनस फिजिकल, तो ये कितना आता है 670 रुपये जो है ना वो फिजिकल
कम हो रहा है। ये इस तरह से फिज़िकल जो स्टॉक कंपनीज होती हैं वो स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक साथ साथ मेंटेन होता है कि पता लगे कि स्टॉक जो है ना वो ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट में। इसका कलर थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ये कलर कोई और दे देता हूँ। इसका कलर जी मैं ये कलर येलो वाला कलर दे देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर टोटल स्टॉक। ये मैं टोटल स्टॉक रिपोर्ट इस तरह से होगी कि यहाँ पे टोटल डिस्पैच होगी और टोटल रिटर्न यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पर टोटल फ्री सैम्पलिंग का भी टोटल हो जाएगा, अनसोल्ड का भी टोटल हो जाएगा और ऑफ टेक का भी टोटल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो मैं इसको यहाँ से सबसे पहले मैं टोटल डिस्पैच कर लेता हूँ। टोटल डिस्पैच मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया है तो मैं यहीं से ये वाला फार्मूला ये वाला जो है ना वो यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मैं सीधा सीधा इसको यहाँ से ये वाला लगा देता हूँ, इंटर कर दूँगा तो खुद ब खुद ही उठा लेगा यहाँ से। ये मैं इसको नीचे खींच लेता हूँ। अब ये देखें ये वाली जो है ना ये वाली चीज़ बिल्कुल मैंने वहाँ पे कर दी है। एक यहाँ पे मैं एक लिंक भी लगा सकता हूँ, पर ये भी एक किस्म का लिंक लग गया है। जैसे यहाँ पे पीछे किसी और डेट में डिस्पैच चेंज हो जाएगी, ये चेंज हम करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होगी, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद है आगे रिटर्न। तो रिटर्न का आगे फार्मूला लगाना है, तो रिटर्न का फार्मूला भी मैं लगा देता हूँ जी। करता हूँ सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अली पे और उसके बाद यहाँ पे मैं इसका प्लस का निशान दे देता हूँ। उसके बाद फिर आ गया ये अरशद, इसके बाद ये जमा हो गया आगे। उसके बाद अरशद के बाद है जी ये उस्मान, तो इसकी रिटर्न जमा हो गई। उसके बाद प्लस का निशान दे दिया। फिर आगे है अलियास, तो ये अलियास की रिटर्न है। उसके बाद प्लस, तो आगे लास्ट पे है हमारे पास उमैर, तो उमैर की ये रिटर्न हो गई। तो ये 1 2 3 4 और 5 पूरे हो गए। मैं इंटरेस्ट कर देता हूँ तो ये आ गई जी एक सेक्टर की रिटर्न 5 सेल्स एजेंट की आ गई। तो मैं यहाँ से नीचे इसको खींच लेता हूँ तो ये टोटल रिटर्न हो गई 5 सेल्स एजेंट की। ये रिटर्न है 3125 रुपए की बन गई। अब मैं यहाँ पे फार्मूला इसी का जो है ना वो लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ। तो ये क्या हो गया जी जनाब, फ्री सैम्पलिंग का मैं देखता हूँ। ये F है, F के बाद फिर O आ गया, O के बाद फिर इसका क्या है X, तो ये X उसने उठाया है। उसके बाद अलियास का है जनाब AG, तो AG उठा लिया है उसने। उसके बाद है AP जो है ना उमैर का, तो AP ये ज़बरदस्त हो गया जी। कंट्रोल C किया है तो वो सीधा सीधा उसने। अब मैं इसको यहाँ से नीचे खींच लेता हूँ। तो ये जी जनाब है फ्री सैम्पलिंग का। ये जस्ट मैंने पहले एक फर्जी लिखा था तो वही 115 हो गया है। अब मैं यहाँ से भी यहाँ पे कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V करके देखता हूँ और यहाँ पे नीचे खींच लेता हूँ। तो ये जस्ट 2 हैं 5 5 5 5 मतलब ये हर एक में मैंने एक लिखा हुआ था। ये देखें, अब मैं इसको एक दफ़ा रीचेक सबका कर लेता हूँ। ये अली का सबसे पहले है, तो अली का है जनाब G4 में, ये G4 ये आ गया जी। उसके बाद है आगे अरशद का, तो अरशद का अनसोल्ड जो है ना वो P में है, ये P में उसने उठा लिया। ये सब का कॉपी पेस्ट हो गया है। अच्छा जी, उसके बाद आगे है जी ये वाली ऑफ टेक, तो मैं कंट्रोल C करके यहाँ पे ऑफ टेक भी इसी तरीके से कर लेता हूँ। और ये आ गया जी, मैं इसको नीचे का ये ऑफ टेक जो है ना वो पहले से ये ठीक आ रही है इनकी।
ये एच हो गया इसका, ये अली का एच हो गया, और अरशद का ऑफटेक जो है ना वो क्यू हो गई। ये सबकी जो है ना हो गई है जनाब, ये 3425 रुपये की ऑफटेक हो गई। ये एक सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डिस्पैच टोटल हो गई। टोटल डिस्पैच में से ये 3-4 चीज़ें रिटर्न, फ्री सैम्पलिंग, अनसोल्ड निकालेंगे तो वो ऑफ टेक होना चाहिए। मैं यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ये टोटल ये हो गया, माइनस सैम्पलिंग, माइनस हो गई अनसोल्ड। तो इंटर करते हैं क्या आता है, ये देखें जी, ये बिल्कुल ठीक हो गया। ये ऑफ टेक है। डिस्पैच में से रिटर्न, फ्री सैम्पलिंग, अनसोल्ड वगैरह निकाला है तो ये आ गई जी हमारे पास प्योर सेल, जिसके सेल्स एजेंट ने जो है ना वो पैसे वगैरह देने होते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं इसका जो है ना यहाँ पे ये टोटल जैसे यहाँ पे किया है, मैं यहाँ पे इसका कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी इसको कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से नीचे खींच लेता हूँ इसको भी। ये हो गया जी। उसके बाद ये आ गया जी, इसको मैं सेव करता जाता हूँ साथ साथ। आप भी सेव साथ साथ किया करें। अगर आपके पास यूपीएस वगैरह नहीं है, एक्सेल की वर्किंग ऐसे होती है कि अगर लाइट चली जाती है तो फिर जनाब सारा कुछ डिलीट ख़त्म ही हो जाता है, फिर स्टार्ट से लेना पड़ता है। अगर यूपीएस है ठीक है, नहीं तो वैसे आदत बना लेनी चाहिए। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये तमाम लेसन आप देखेंगे तो ही आपको जो है ना ये एक्सेल की वर्किंग का पता लगेगा, एक्सेल की आपको समझ लगेगी। ठीक है जी, ये 1-2 मिनट या 5 मिनट या 1 घंटे का काम नहीं होता। हाँ ये है कि मैं शॉर्टली कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आपने ऐसे ऐसे फिर 1-2 दिन बार बार रिपीट जब ये लेसन देखेंगे और उस पर अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपको जो है ना काफ़ी समझ लग जाएगी। ठीक है जी, अब ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया पेट्रोल का। पेट्रोल जो है ना, ये पेट्रोल भी सबका टोटल होना चाहिए, तो मैं इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ तो क्या आ जाता है, ये 5 सेक्टर समझ लें या 5 सेल एजेंट समझ लें। तो ये देखें, मैं अब इनका भी ये चेक कर लेता हूँ। ये सबसे पहले है ये जनाब अली का है, आई में आ रहा है, और I-23 में तो I-23 उसने उठाया। उसके बाद है अरशद का, तो अरशद का आर में आ रहा है। आर कौन सा जी, और ये 23 वाली में लाइन तो 23 में आएगी। उसके बाद ये AA-23, उसके बाद जनाब ये आ गई AJ अलियास की 23। ठीक है जी, ये ज़बरदस्त हो गया। ये टोटल फ्यूल जो है ना, टोटल फ्यूल भी इनका तमाम जो है ना सेल्स एजेंट का ये टोटल हो गया। अब ये जो है ना एक दिन की मैं इनको डेट दे देता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा इसी पे क्लिक कर दूँगा तो ये देखें ये अब मर्ज ख़त्म हो गया। तो यहाँ से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, ये यहाँ पे कर देते हैं हम इस पे डेट की सेटिंग। सबसे पहले यहाँ पे इस जगह पे ये यहाँ पे आया, उसके बाद मोर नंबर्स फॉर्मेट, उसके बाद डेट, ये वाला ऑप्शन जो है ना इसको चूज़ कर लेता हूँ मैं और ओके कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेट 1/1 और 21 की कमांड देता हूँ। तो ये 1 जनवरी हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट, और ये हो गया। अब मैं इसको एक तरीका तो ये है
कि इसको और इसको कंट्रोल सी करूं और ये जहाँ पे अनसोल्ड वाला है यहाँ से कॉपी यहाँ पे पेस्ट करता जाऊँ। और दूसरा तरीका एक और भी है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें यहाँ पे भी मार्जिन सेंटर नहीं है, हुआ था लेकिन मैंने ख़त्म कर दिया है। अब मैं दोबारा इस पर यहाँ पे कंट्रोल वी, सॉरी ये नहीं हो रहा, तो मैं इसको दोबारा कंट्रोल सी कर देता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं कंट्रोल वी कर दूँगा तो ये डेट सेट हो जाएगी यहाँ पे भी। और उसके बाद यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे भी हो गई। नेक्स्ट ये यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ। ये जितनी भी मतलब है फॉर्मेट रिपोर्ट्स बनी हुई हैं तो वहाँ पे जो है ना ये मैंने इसको डेट भी ज़ाहिर सी बात है आनी चाहिए। ये हो गया। अब इसको ये इस जगह को जो है ना कलर और आ गया है, इसको दोबारा कॉपी पेस्ट किया है, इस वजह से वो उसका जो कलर है वो भी आ गया है। तो मैं इसका कलर जो है ना कलर की सेटिंग भी मैं दोबारा सही कर देता हूँ। अब जैसे ये है इसको भी मैं उसका अपना कलर दे देता हूँ जी। ये कौन सा कलर है, शायद यही लगता है मुझे, हाँ ये हो गया। अब ये बाकी भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये डेट ज़ाहिर सी बात है, डेट का भी तो पता लगना चाहिए कि कौन सी डेट की जो हम रिपोर्ट जो है ना वो बना रहे हैं। ये आ गई जी हमारे पास, डेट भी सेट हो गई है। और इसके बाद सेल्स एजेंट के वोचर्स भी बन गए और स्टॉक रिपोर्ट भी बन गई और टोटल कैश भी हमारे पास आ गया। ये आ गया हमारा एक डेट का। अब हम इसके चाहते हैं कि हम और डेटें अगर बनाएं, और डेट का भी हमारे पास जो है ना एक फर्स्ट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से पूरा मंथ जो है ना चलना है। तो यहाँ से लेते हैं कॉपी, इसको यहाँ स्टार लेते हैं। अब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ जी, ये यहाँ तक कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे ये एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पे मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जस्ट जो है ना इसकी डेट जो है ना चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिंक नहीं लगाया। अगर मैं यहाँ पे लिंक लगा देता तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज किया है वैसे ही वहाँ पे भी हो जाता। तो मैं यहाँ पे अभी लिंक लगाने लगा हूँ, आप ज़रा देख लें। इज इक्वल टू ये हो गया जी हमारे पास H27 है। H27 का जो लिंक हमने ये इंटर किया। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं आगे भी उसी का H27 अब मैं लिख लेता हूँ। तो ये देखें ये अब हो गया है। इसके बाद आगे भी मैं वही जो है ना इसका लगा देता हूँ लिंक इसका H27 का। तो ये देखें जी ये हो रहा है। अब यहाँ पे भी मैं उसका लिंक लगा देता हूँ H27 का। और उसके बाद फिर ये लिंक लगाना भी आपको अब पता लग गया कि कैसे जो है ना लिंक किसी चीज़ का लगाना है। H27 यहाँ पे भी ठीक है जी। तो आगे एक और लास्ट पे ये आएगा, तो यहाँ पे भी मैं इसका H27 जी कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे 2 लिखूँगा, यहाँ पे 3 करूँगा, तो ऑटोमेटिकली सब में जो है ना वो 3 हो जाएगा। आप देख लेते हैं, ये देखें जी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3। अब ये देखें ये यहाँ पे भी 3 हो गया, ये आगे में भी 3 हो जाएगा। ये देखें ये यहाँ पे भी 3 आ गया, ये यहाँ पे भी 3 हो गया, और ये देखें ये यहाँ पे भी 3 हो गया, 3 जनवरी हो गया, यहाँ पे भी 3 जनवरी हो गया। ये होता है लिंक लगाना। ठीक है जी, ये लिंक लगाना भी आपने देख लिया। अब मैं इसको दोबारा जो है ना 2 कर देता हूँ। ये यहाँ पे मैं इसको 2 जनवरी कर देता हूँ। अच्छा जी, ये अब वहाँ पे तो था कॉपी पेस्ट वाला कॉलम, काम के कॉपी पेस्ट मैंने किया है और यहाँ पे डिस्पैच वगैरह सारी
अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये कॉपी पेस्ट मैंने किया है। ये यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और बिल्कुल इसी को कंट्रोल सी करके ना मैं बाकी भी ये वाली जो हिस्से हैं उनके सेल्स जिनके सेल वोचर जो है ना वो भी मैं यहाँ पे खाली कर दूंगा, क्योंकि मैंने ये 1 जनवरी की जो है ना वो ऊपर वाला हिस्सा मैंने कॉपी किया है। ये यहाँ से ये हो गया और उसके बाद जी ये देखें ये ख़त्म हो गया। अब ये प्राइस शो कर रहा है या ये सीरियल नंबर शो कर रहा है। अब जाहिर सी बात है डिस्पैच में नहीं होगा तो ये सैम्पलिंग वगैरह में कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है ना फर्स्ट का 1 जनवरी का 1 जनवरी का जो है ना वो क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो 2 जनवरी का ओपनिंग हो जाएगा। अब ये ओपनिंग मैं इसका यहाँ पे भी मैं लिंक लगाने लगा हूँ, फार्मूला लगाने लगा हूँ, तो ये भी आपने ज़रा देख लेना है। इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने कर देना है और मैंने चले जाना है सीधा ऊपर, मतलब है ऊपर मतलब ऊपर वाली फाइल में। ठीक है जी, तो ये मैं आ गया यहाँ पे। ये देखें अब ये क्लोजिंग है 1 जनवरी का, तो 2 जनवरी का ओपनिंग होना है, तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। अब ये देखें जी, यहाँ पे देखें ये यहाँ पे 100 टॉफ़ी जो है ना वो 100 है। अब ये देखें ये 100 है, ये आप देख लें यहाँ पे ये 100 है, तो यहाँ पे भी ये 100 हो गया। ये देखें जी, ये इसका फार्मूला शो कर रहा है और ये जो है ना ये आप ये देखें जी। अच्छा जी, ये हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 है। अब उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं, नीचे जी नीचे 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 नीचे, तो ये मैं नीचे ले आता हूँ। अब इसका ओपनिंग ये देखें जी, ये 2 जनवरी का जो ओपनिंग है ये किधर गया, ये वाला, ये देखें ये वाला ओपनिंग 2 जनवरी का जो ओपनिंग है वो 1 जनवरी का क्लोजिंग था। अब ये 2 जनवरी है और ये 2 जनवरी का ओपनिंग हो गया। ठीक है जी, अब मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। अच्छा जी, ये भी आपने समझ लिया कि इसके बाद मैं इसको एक ही मतलब है टॉफ़ी का लिंक लगाया है, तो मैं इसका बाकी का भी इसको ओपनिंग में सही कर देता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल ये जब जम्मा का निशान कोने पे आता है तो मैं इसको डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग करके मैं इसको ले आऊँगा। ये मैंने इसको सेव कर दिया है। अब ये रिसीविंग स्टॉक जितना भी मतलब है 2 तरीके में जितना रिसीविंग स्टॉक है ये है या जो भी है वो आप जब करेंगे तो ये फार्मूला लगा हुआ है वो टोटल कर देगा। और उसके बाद डिस्पैच, जैसे ही यहाँ पे डिस्पैच हर सेलमैन की डिस्पैच इंटर करेंगे तो वो डिस्पैच यहाँ पे टोटल हो जाएगी। और उसके बाद क्लोजिंग इसमें से जो है ना टोटल स्टॉक में से डिस्पैच, ऐसी बात है ख़त्म लेस होंगी। तो इसी तरीके से बाकी भी आप बना सकते हैं। ये अब मैंने यहाँ पे ये एक चीज़ यहाँ पे मैंने ये इनका कैश जो है ना वो मैंने नहीं किया क्लियर, तो ये भी मैं आपको ये देखें यहाँ से रख के ना शिफ्ट दबा के ना ये वाला हिस्सा मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जी मैं इसको डिलीट कर दिया और उसके बाद मैंने इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे जो है ना मैं इसको जस्ट यहाँ से फिर दोबारा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक दफ़ा कंट्रोल सी किया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल भी कर दिया जी, ये ख़त्म हो गया। नीचे मैं फिर दोबारा मुझे आना पड़ेगा के लिए फ्यूल को ख़त्म करने के लिए, जो फ्यूल नीचे आ रहा है ये जी यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। और ये जी देखें जी अब ये 800 जो आ रहा है ये देखें यहाँ पे ये इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया। कंट्रोल सी मैं यहाँ से कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं वहाँ पे कंट्रोल भी कर दूँगा तो ऐसी बात है वो ब्लैंक सेल है तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाएगी। तो फार्मूला लग रहा है ये जी देखें, फार्मूला को पेस्ट करता जा रहा हूँ फार्मूला मतलब, तो लास्ट ये हो गया जी, ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5 हो गए जी।
और ये छठा जो है ना वो उसका टोटल आ रहा है फार्मूला। अच्छा जी, इसके बाद हम एक और दूसरी शीट, अब ये तथा एक शीट में मतलब है शीट नंबर 1 में लिंक लगा हुआ था, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, यहाँ पे रीनेम मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे सेल्स एजेंट वोचर कर देता हूँ यहाँ पे मैं। और उसके बाद नेक्स्ट में मैं इसकी जो है ना इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, यहाँ पे इसकी समरी बनेगी तो यहाँ पे मैं इसको समरी का नाम दे देता हूँ एक। ठीक है जी, तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं जनाब, जैसे फर्स्ट एक डेट की जैसे ही कैश वगैरह क्लोज होता है, कैश वगैरह सेल्स एजेंट वसूल करते हैं तो कैश भी आ जाता है, सेल उसकी सेल कितनी है, आफ्टर कितनी बन जाती है, उसकी रिटर्न। तो इसकी एक समरी अब मैं बनाऊंगा 1 जनवरी जैसे ही उसका सबका आ गया है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइनल, या यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ फाइनल रिपोर्ट। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे मैं उसका नाम दे देता हूँ, ये मैं इसकी डेट यहाँ पे भी उसकी उसी डेट का जो है ना वो लिंक लगा देता हूँ। आप ये देखें जी, मैं यहाँ पे करूँगा बराबर इज इक्वल टू, और मैं ये इसको यहाँ से कर देता हूँ, सॉरी फॉर, ये देखें सेल्स एजेंट वोचर, तो मैं यहाँ से जनाब इसको डेट और ये वाला इसको ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें जी ओके हो गया, ये जस्ट फॉर्मेट डेट का उसका चेंज हुआ पड़ा था तो मैंने उसको जो है ना रीसेट कर दिया है। अच्छा जी, फाइनल रिपोर्ट जो है ना इसमें भी यहाँ पे डेट भी आ गई, यहाँ पे आ जाएगा जो ये यहाँ पे ऑफ टेक वगैरह कैश और ये सब सारा कुछ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी फर्स्ट मैं कर दूँगा इसका, यहाँ पे नाम मतलब नाम होने हैं तो वो नाम जो भी वहाँ पे आप देख लेंगे। फर्स्ट में जो नाम है, पहले था मेरे ख्याल में अली, उसके बाद अरशद था, उसके बाद पता नहीं क्या नाम था जी, ये हो गया कमेंट में ज़रा इसको दोबारा देख लेता हूँ, ये नाम अरशद, उसके बाद जी उस्मान अलियास उमैर, उस्मान अलियास उमैर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये उस्मान और अलियास और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उमैर। ठीक है जी, ये समरी बनने लगी है, ये भी आपने ध्यान से देखनी है। अब यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करनी है रोज़, तो मैंने ये इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल का दबा के ना कीज़ मैंने ये इंसर्ट कर दिया, ये शॉर्ट की है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्स एजेंट यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसका सेल्स एजेंट नेम। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं उसकी दे देता हूँ सेल्स, और उसके बाद यहाँ पे मैं उसकी दे देता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे मैं चलिए उसके बाद यहाँ पे मैं उसका जनाब दे देता हूँ क्या जी, जो चीज़ें वहाँ पे थी, सेल्स हो गई, सेल ये ऑफ टेक हो गई ये वाली, और उसके बाद रिटर्न के बाद बाकी अगर आप दूसरे लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप जो है ना वो कैश इसका एक दिन का यहाँ पे लिख देते हैं हम कैश। ठीक हो गया, ये 3 चीज़ें अभी फ़िलहाल का मैं लिंक लगा देता हूँ। बाकी अगर सैम्पलिंग अनसोल्ड का लगाना चाहें तो वो भी यहाँ पे
लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अली के, अली की सेल कितनी है। मैं यहाँ पे लिंक लगा देता हूँ उसकी। सबसे पहले है अली, तो अली का यहाँ पे लिंक लगाते हैं जी। तो ये मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। अली की सेल कितनी है जी, 685 की। तो 685 को मैंने ओके कर दिया। उसके बाद उसकी रिटर्न कितनी है, तो मैं रिटर्न में दोबारा चला जाऊँगा। उसी अली के वोचर में रिटर्न है उसकी 625 की। तो मैं एक मिनट यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं किया, इज इक्वल टू ये इसी जिस सेल का डाटा उठाना है इज इक्वल टू, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक लग जाता है जी। ठीक है जी। उसके बाद है ये कैश, अली का कैश, तो मैंने इज इक्वल टू किया और उसी शीट में उसी फाइल में मैं चला जाता हूँ। तो उसके बाद क्या आ गया था, कैश। तो ये कैश उसका टोटल ये कैश है, तो इसको ये कर दिया। ठीक है जी। ये इस तरह से जो है ना ये डाटा हमने बनाना है। अच्छा जी। उसके बाद ये आ गया अरशद का। इसी तरह से आप दूसरे सेल्स एजेंट का भी बना सकते हैं। जैसे मैं अब इसको यहाँ से अगर ऐसे करता हूँ तो ये देखें ये नहीं हो रहा, तो मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म। अब दोबारा मैं इसको चला जाऊँगा अरशद वाले वोचर में। तो यहाँ पे उसकी सेल कितनी है जी, उसकी आफ्टर एक फाइनल सेल है ये। ठीक है जी। क्यू में तो मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये उसकी सेल आ गई। उसके बाद आ गई रिटर्न, तो इज इक्वल टू ये जी उसकी रिटर्न कितनी है जी, ये 625। और उसके बाद उसका कैश है यहाँ पे कैश, तो इज इक्वल टू अब उसके कैश वाली साइड पे ये जी कैश उसका आ गया। असल में ये सब का मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ, सब सेल्स एजेंट का जो है ना एक ही कैश आ रहा है, इस वजह से जो है ना ये आएगा। अच्छा जी। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं ज़रा जी। ये देखें इसको फाइनल रिपोर्ट को, और इसको जो मैं इसको प्रॉपर बेहतर थोड़ा सा कर देता हूँ और इसका साइज़ भी बढ़ा देते हैं। ये 12 या इसको कर देते हैं जी हम 14 कर देते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा ये 5 इसके एक और भी बढ़ा देते हैं। ये जी जनाब आ गए हम यहाँ पे इसको टोटल। अच्छा जी। ये यहाँ इस तरह कर देंगे। अब मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल, TOTAL टोटल। तो यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा। यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ अब सम वाला, SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट। और यहाँ पे जिस सेल से हमने सम करना है तो पहले उसको क्लिक किया, उसके बाद शिफ्ट दबाई और शिफ्ट दबा के रखना है। अब लास्ट उमर वाली सेल तक करना है तो इस पर क्लिक किया और ब्रैकेट क्लोज, और हमने मैंने इंटर कर दिया। जैसे ही इंटर किया तो ये देखें जी ये सम का फार्मूला लग गया है। अब मैं इसको यहाँ से खींच लेता हूँ तो ये सब का जो है ना, अब जैसे ही यहाँ पे ये लिंक लगाएंगे ना ये उसका डाटा आएगा उस्मान का, अलियास का, उमैर का, उसकी सेल, रिटर्न और कैश। तो ये खुद ब खुद यहाँ पे जो है ना वो बढ़ते मतलब इंक्रीज हो जाएगी, ये टोटल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद मैं एक और दो ये देखें जी ये ऑप्शन आपने देख ली है। ये ऑप्शन को जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक दो चीज़ें दोबारा ये देखें, ये इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आप देखें जी ये इसको मैं दोबारा उसको सही कर देता हूँ और इसको भी ये देखें। अच्छा जी। उसके बाद हम ये वाला जो है ना ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए ये होता है, यहाँ पे हम उसकी जो है ना वो साइज़ बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन मैं 2-4 ऑप्शन आपको दोबारा बता देता हूँ। ये वाले ऑप्शन मेरे ख्याल में मैंने पहले ये मार्जिन सेंटर बताई है। ये होती है करेंसी, यहाँ पे आपने करेंसी कौन सी करेंसी आपने जो है ना वो ऐड करनी है, कोई भी करेंसी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये करेंसी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं इसको जो है ना ये यहाँ मैं लिख देता हूँ 77 68, तो ये है जी 67। और इसके बाद जो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ मोर अकाउंट्स फॉर्मेट में, तो यहाँ पे मैं जी ये यहाँ पे मैं इसको जो है ये सारा आ गया है डॉलर, सॉरी ये डॉलर आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे करेंसी में चला जाता हूँ।
करेंसी में शायद ये जी यहाँ पे जी मैं आ गया यहाँ पे करेंसी में। तो चलें जी, ये चीज़ें हमने अभी देख ली हैं, तो इसको हम बाद में अभी देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको ये यहाँ पे फॉर्मेट का है, फॉर्मेट रोज़ फॉर्मेट रोज़ हाइट। अब ये रोज़ हाइट को भी आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे रो जैसे ये वाली रो है तो मैं इसका यहाँ पे जो है ना रो हाइट को ये आ रही है 15, तो मैं यहाँ पे इसकी बड़ा कर सकता हूँ। इसकी 15 की बजाय 18 की हाइट कर लेता हूँ। ये देखें जी, अब ये हाइट जो है ना इस रो की मैं बड़ी होगी। अब मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ दोबारा, उसको उसी जितना था उतना ही मैं इसको रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप जो है ना वो पिक्चर वगैरह कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना वो आप जो है ना कोई भी मैथमेटिकल रिपोर्ट जो है ना वो उसको जो है ना आप इस शक्ल में जो है ना ये लाइन वगैरह या ये कोई भी आप इसकी रिपोर्ट जो है ना वो चार्ट्स में शो कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना इसमें ज़्यादातर ये चीज़ें बहुत ही कम यूज़ होती हैं कंपनी में। और इसके अलावा यहाँ पे मार्जिन भी है, थीम भी है, ये भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड बैकग्राउंड में कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। ये बैकग्राउंड में अगर आपने तस्वीर लगानी है तो ये देखिए ये बैकग्राउंड में ये तस्वीर लग गई, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, इस वजह से मैं इसको जो है ना वो ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे फार्मूले हैं। ये फार्मूले का एक लंबा जो है ना वो अलग से एक लेक्चर होगा फार्मूले में। ये काफ़ी चीज़ें फाइनेंशियल लॉजिकल रिसेंटली यूज जो भी है इसका ये अलग से हम देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्म एक्सेस वगैरह ये भी चीज़ें जो है ना ये सारी देख लेंगे। अभी जो रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उस रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको 2-4 चीज़ें जो है ना वो ये पेज ब्रेकअप और पेज ब्रेकअप को आप पेज ब्रेकअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे पेज ब्रेक का कर देना है, लेकिन पेज ब्रेकअप हमें नहीं चाहिए और हम चाहते हैं इसको दोबारा मैं नॉर्मल कर देता हूँ। उसके बाद ये ज़ूम है, ये न्यू विंडो फ्रीज़, ये फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको फ्रीज़ वाला ऑप्शन बता देता हूँ। ये देखें जी, अब ये मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ें जो है ना वो जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो ये वाला हिस्सा जो है ना वो मुझे शो होता रहे। तो मैं यहाँ पे इसको जो है ना फ्रीज़ पेन्स कर दूँगा। तो ये देखें जी, ये आ गया जी, ये फ्रीज पेन जो है ना ये एक मिनट ये जी ये यहाँ पे अनफ्रीज मैं कर देता हूँ। अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, और अगर ये मुझे ये वाला बी वाला कॉलम चाहिए तो मैं सी को सिलेक्ट करके ना इसको फ्रीज पेन कर दूँगा। तो ये जो है ना ये वाले आइटम नेम जो है ना वो ये फ्रीज हो जाएंगी। ये देखें जी। अब इसके अलावा अगर हम टॉप रो को करना चाहते हैं ये वाली रो, तो ये वाली रो भी जो है ना वो हो जाएगी। ये देखें जी, मैं अब यहाँ पे जो है ना इसको 3 वाले आइटम अनसोल्ड वाली जगह पे जो है ना मैं इसको जो है ना वो कर देता हूँ। तो ये मैं अभी यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे जी। ये देखें जी, ये टॉप रो जो है ना उसने उठाई, ये टॉप रो जो है ना उसने जो है ना वो फ्रीज कर दिया। मैं इसको भी अनफ्रीज कर देता हूँ। ठीक है जी। अब इसके बाद कॉलम भी है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपने जी देख ली। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ का नहीं पता लगा तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। जो चीज़ें मैंने यहाँ इस रिपोर्ट में डिस्कस की हैं तो वो इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करूँगा जी। ओके जी। तो फिर ये इस रिपोर्ट को आपने अपने सिस्टम पे 1-2 दफ़ा बार बार जो है ना वो रिपीट करना है। इसकी प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतनी आपको जो है ना एक्सेल में ग्रिप होगी। ये साथ साथ आपने यूज़ करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट जो है ना लेसन में, नेक्स्ट किसी फार्मूला वगैरह फॉर्मेट हम बनाएंगे। तो ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।